बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 खबरें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन कोई किसी को मात नहीं दे पा रहा, कोई किसी को हरा नहीं सकता। 14 जमाती इत्तेहाद एक तरफ है, दूसरी तरफ अकेले इमरान खान है, लेकिन अकेले इमरान खान इन सब पे इस वक्त भारी हैं। उनको गिराने की कोशिश की जा रही है, उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से काबू करने की कोशिश की जा रही है। उनको मुज़ाकरात की भी पेशकश की जाती है, उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं और उनको बताया भी जाता है, बड़ी भयानक किस्म की तस्वीर दिखाई जाती है कि अगर देख लें, अगर आपने हमारी बात ना मानी और हमारे असूलों पे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप वापस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, इक़्तिदार में आना चाहते हैं और हमारे साथ अगर चलना है तो फिर हमारी बातें मानें, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनको दूसरी तस्वीर दिखाई जाती है। इनडायरेक्टली मैसेजेस जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से पैगामात जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और वो 2-3 बातों पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात बिल्कुल वो बड़े क्लियर हैं, एक बात का तो उन्होंने बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया, क्योंकि उनकी तरफ मैसेज गया था, मियां नवाज शरीफ साहब का भी गया और ख़ास तौर पे और प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए गया था कि आए मिल बैठ के चलते हैं और मामलात को आगे बढ़ाते हैं, आपस में तय कर लेते हैं, जैसे मिज़ाक़ जमहूरियत हुआ था। लेकिन खान साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया था कि वो ना ही फ़ौज के ख़िलाफ़, ना ही किसी इदारे के ख़िलाफ़ किसी किस्म के गलीज़ प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, असूलों पे चलेंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई के बदले में अगर इमरान खान साहब ने कहा मुझे ये कहे कि आए जी फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जत्था बनाते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब मामला ये है कि बदएतमादी बहुत ज़्यादा और एक बदएतमादी के साथ साथ खौफ भी बहुत है। इसलिए इमरान खान साहब से कुछ बातें मनवाने की कोशिश की जा रही हैं और इमरान खान साहब के लिए बहुत आसान है कि वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, वो बातें माने और बातें मान के इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन वो कुछ बातें उनकी ऐसी हैं, कुछ रेड लाइंस हैं, वो कहते हैं कि इन रेड लाइंस को हम नहीं टच कर सकते, और वो ख़ास तौर पे 14 जमाती इत्तेहाद और ख़ास तौर पे जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, करप्शन और करप्ट लोग जो हैं उनके साथ वो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पहले 7 तारीख को बुलाई गई, उसको कैंसिल किया गया, फिर 9 तारीख को बुलाई गई, फिर 9 तारीख की भी डेट कैंसिल हो गई है। फिर कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की का विज़िट करना है, दौरा तुर्किया करना है, वो तुर्किया का विज़िट भी नहीं हो सका, वो भी कैंसिल हो गया और 9 तारीख की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गई। उनको इनवाइट किया गया मजाक में, लेकिन वो ज़ाहिर है फ़ोन किया गया, फ़ोन करके बताया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा, इमरान खान साहब से मशवरा हुआ और उसमें ये कहा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार नहीं करेंगे, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करते हैं और उसी पे आगे बढ़ते हैं। और उन्हें कहा गया कि जनाब आप तहरीरी तौर पे तहरीरी तौर पे दावतनामा भेजें और उसमें इस मीटिंग का एजेंडा भी रखें, क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अगर इमरान खान साहब नहीं जाते और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग नहीं जाती, अवामी लीग नहीं जाती, यानी कि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो नहीं जाती तो इसका मतलब है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो फिर वही है 14 जमाती इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद है, वो अपने फैसले पहले भी कर रहे हैं, अब भी करें। इसलिए इमरान खान साहब का जाना ही असल APC है। अगर एक खान साहब हैं तो वो APC कहलाएगी, अगर खान साहब नहीं है तो वो हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास कहलाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए ये 7 तारीख को भी कैंसिल किया गया, फिर 9 तारीख को भी कैंसिल हो चुका है, फिर अब शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्किया जो है वो भी कैंसिल हो चुका है और अभी नई तारीख नहीं आई। अब इनकी तरफ से आ रहा है कि जी ठीक है हम करते हैं। उसकी रीज़न है कि इन्होंने 2 बातें की हैं, एक तो अमन व अमान का मसला जो है वो बताया गया और दूसरा इन्होंने ऐड कर लिया कि मुआशी सूरत हाल। अब जो मुआशी सूरत हाल है वो जो IMF के साथ, क्योंकि IMF की शर्त है, ये बुनियादी तौर पे ये है IMF की शर्त कि जनाब हमारे साथ जो भी एग्रीमेंट करे मौजूदा गवर्नमेंट, तो उस पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और आने वाली हुकूमत जो है
वो भी ऑन बोर्ड हो और आने वाली हुकूमत उनको नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो इमरान खान साहब की हुकूमत है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि आप एग्रीमेंट करके जाएं और 6 महीने बाद दूसरी हुकूमत बैठी हो और वो कहे कि जनाब ये तो हम शराइत नहीं मानते। अब इमरान खान साहब ने डिसाइड करना है और इसीलिए इमरान खान साहब ने जब इनकार किया तो वो APC का मकसद ही फौत हो गया और वही बात कि IMF का जायज़ा मिशन अभी तक मौजूद है वायसराय की तरह और इसलिए ये कैंसिल की गई है। अब उसमें एक तरफ वो कहते हैं जी कि आप APC में शिरकत की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब को प्रेशर भी डाल रहे हैं, यानी कि वो ब्लैकमेलिंग स्टाइल जो होता है वो भी चल रहा है। कल अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे प्रेशर डाला जुडिशरी पे, उनको डराने की कोशिश की गई इमरान खान साहब को कि जनाब अदलिया को भी प्रेशर में लाए कि ये कैसा इमरान खान को लाडला कहा कि ये इनके खिलाफ केस नहीं चल रहा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होना चाहिए जैसे नवाज शरीफ साहब और मरीम के खिलाफ हुआ था। इस तरीके से मिसालें दे दे के वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एक मैसेज था अता तारड़ साहब का और उन्होंने बड़े दूसरे स्टाइल में, पहले तो लोहे के चने होते थे, इस दफ़ा ज़रा कुछ और स्टाइल में कहा जा रहा है, बड़े इल्तिजा की जा रही है और बहुत हाथ जोड़ के जनाब हमारी ये इस्तदा है, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो ये कहा गया कि अदालतों को कि जनाब इमरान खान साहब को आप डिस्क्वालीफाई करें। 3 मुकदमात अहम हैं, इन तीनों में वो जा सकते हैं। नंबर 1 तोशाखाना का कहलाया। अब तोशाखाना में ये खुद फंसते हैं, इसलिए तोशाखाना का लिस्ट में मौजूद है, लेकिन तोशाखाना का केस चला और उसमें वो इमरान खान साहब नहीं अपेयर हुए और वो तारीख 21 फरवरी तक चला गया केस। 21 फरवरी को दोबारा अपेयर होना है और फर्द जुर्म के लिए रखा हुआ है। नंबर 1। दूसरा केस है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग में भी तीनों जमातें, PTI का एक्सपेडाइट हो गया मामला, पीछे 2 जमातें पड़ी हैं और मुस्लिम लीग नवाज भी और पीपल्स पार्टी भी, उनका भी पड़ा है, इसलिए वो भी नहीं चल रहा। तोशाखाना में भी यही हाल है कि अगर इमरान खान साहब को उसमें फारिग करते हैं तो बाकी जो पीछे लाइन लगी हुई है लंबी, वो क्या बनेगा। उसके बाद तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका जिक्र किया उन्होंने अता तारड़ साहब ने, वो है मुबैना तौर पे जो उनकी बेटी का मामला है इमरान खान साहब की, और उस पर उन्होंने काफ़ी उनको किया। अब उसमें लार्जर बेंच बन चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में चीफ जस्टिस सरबराह हैं आमिर फारूक साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं। 3 मेंबर्स बेंच बन गया है, काज लिस्ट जारी कर दी गई है और ये भी अब केस है 9 तारीख को, यानी कि कल 9 तारीख को ही APC बुलाई गई थी, 9 तारीख को ही इधर केस की तारीख थी। तो ये दोनों एक मैसेज दिया जा रहा था। तो यही मैसेज अता तारड़ साहब ने भी कल दिया कि हम उसमें जाना नहीं चाहते। टॉक शो में भी ये बातें हो रही हैं, नहीं ये पर्सनल है, मामलात हैं, अखलाकी तौर पे मॉरल वाली साइड पे नहीं जाते, हम लीगल साइड पे रहते हैं, तो ये ज़ाती ज़िंदगी होती है, इस तरह का। और सारी बातें कुछ भी ना कहा और कह भी गए, वो सारी की सारी बातें कही जा रही हैं। तो ये चीज़ उनको प्रेशर में लाने के लिए की जा रही है, ये है मामला। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि कुछ चीज़ों पे अब ये जो बेटी वाला मामला है, क्योंकि सबसे मजबूत केस इस वक्त समझा जा रहा है उनके नज़दीक, वो है टेरेन जो उनकी बेटी हैं उनका मामला। और उसमें वो समझते हैं कि जी बिल्कुल हमारे पास दस्तावेज़ात भी हैं, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए हैं अमेरिका से, बरतानिया से मुख्तलिफ, वो लेके आए हुए हैं और वो 3400-3500 दस्तावेज़ात हैं टोटल जिन पे ये इन्हसार कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फौरी तौर पे जो है वो मीडिया ट्रायल तो हो सकता है, क्योंकि इनकी मैं बता रहा हूँ उनके कुछ मसाइल हैं, इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो सिस्टम की मजबूरी बन चुके हैं और इनको मालूम है 14 जमाती इत्तेहाद को, ख़ास तौर पे PMLN को, मुस्लिम लीग नवाज को ख़ास तौर पे इनको पता है कि उन्हें इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी अदालत उनको सज़ा देती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है, हाई कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको खिलाफ कोई डिग्री जारी कर देती है, तो भी उनके पास राइट ऑफ अपील मौजूद हैं। वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इलेक्शन आ भी गए तो इलेक्शन में वो हिस्सा लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इलेक्शन में उनको जाने से नहीं रोका जा सकेगा। और अगर उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो
सजा सस्पेंड हो जाती है, इलेक्शन में इजाज़त मिल जाती है, इलेक्शन की इजाज़त मिल जाती है। तो ये मौजूद है, इसमें इफ़ और बट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। ये ख्वाहिश कोशिश मौजूद है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल सिस्टम से उठा के बाहर फेंक दिया जाए सियासी अखाड़े से। लेकिन दूसरी जानिब ये मजबूरी है कि अगर इमरान खान साहब को उठा के बाहर फेंक दिया जाए तो फिर फ्री हैंड किसको मिलता है? फ्री हैंड मिलता है मरीम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को, उनको फ्री हैंड मिलता है और फिर वो बेकाबू हो जाएंगे। उनको काबू कौन करेगा? उनको काबू करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब का वापस पॉलिटिक्स में रहना सिस्टम की भी ज़रूरत है और अदरवाइज भी ज़रूरत है। और खान साहब अगर कहीं भी जाके मामलात उनके सेट हो जाते हैं, और ये जो बदएतमादी है, असल में दरमियान में डिस्ट्रस्ट बहुत है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ये अगर निकल जाए तो खान साहब के मामलात किसी भी लम्हे दुरुस्त हो सकते हैं। अब ये किया जा रहा है और टेरेन का मामला, और इसीलिए उनको मुसलसल डिले किया जा रहा है चीज़ों को, कि चीज़ें डिले होती जाएं। और खान साहब भी, वो भी अपने कार्ड जो हैं बड़े प्यार प्यार से खेल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे हैं, और उसमें डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं। और पिछले 10 महीने से अगर वो बचे हुए हैं सारे मामले में, तो उसकी वजह भी यही है कि वो कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट करते जा रहे हैं। पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, ये एक मुसीबत बनी हुई है। इलेक्शन होने ही होने हैं और इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। उन इलेक्शन को सियासी तौर पे ये अंडरस्टूड है कि इमरान खान साहब का मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। जब सियासी तौर पे मद्दे मुकाबल नहीं है तो फिर फर्दर क्या होगा? ये एक और बात की जा रही है, वो भी आपको बता दें कि अब सदर अलवी साहब को भी, क्योंकि डील क्या करना चाह रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब को ये डील ये करना चाह रहे हैं कि जी आप भी मैदान में रहें और नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में वापस आने दें और इस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएं। अब नवाज शरीफ साहब का जैसे इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई या नाअहल करना या उनको सजा दिलवाना एक मुश्किल काम है इस थोड़े पीरियड में, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, लकीली टाइम बहुत थोड़ा है, और इस पीरियड में उनको सजा दिलवाना, और फिर वो होगा लास्ट कार्ड। असल दूसरा मसला है कि इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाए और उनको सजा दिलवा दी जाए, उनको सजा हो जाए, तो वो लास्ट कार्ड है। और उस लास्ट कार्ड के बाद जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आखिरी कार्ड इस्तेमाल हो गया, उनको सजा हो गई और उनको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद वो फिर जैसे ही वो वापस आए हैं जेल से, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जाती उम्र, और फिर कतर और शाही से तैयारा आया और वो ले गया, और लंदन, जैसे ही वो लंदन पहुंचे और वो यकदम उन्होंने रिवर्स मारा है, और ऐसा रिवर्स मारा है कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि आए जनाब मेरे साथ मामला तय करें। वो फिर मोहतरमा मरीम साहिबा भी वापस आई, वो सारा कुछ वो एक हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए ये भी एक चीज़ साथ साथ चल रही है। तो अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए वो कहते हैं कि एक आसान काम है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आ सकते हैं, अदालती फैसलों के ना से ही ईवान सदर को इस्तेमाल करना चाहिए, सदर अलवी अपना किरदार अदा करें, कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी जाएं और वो वापस आ जाएं। डिस्क्वालिफिकेशन चलती रहेगी, वो आके देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब वापस आ जाएंगे तो उनकी सज़ाएं ख़त्म कर दें। सज़ाएं ख़त्म होती हैं तो नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, सज़ाएं ख़त्म होती हैं प्रेसिडेंट अलवी कर सकते हैं, अदालती फैसलों को एक साइड पर रखते हुए कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे उनको समरी, जैसे पहले हो चुका है, सरूर पैलेस पहुंचे थे परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, रफ़ीक तारड़ साहब ने, प्रेसिडेंट तारड़ ने किया था। तो ये चीज़ें उनसे तय करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें तय नहीं हो रही। इमरान खान साहब भी डसे हुए हैं और ट्रस्ट डेफिसिट उधर भी बहुत है। वो कहते हैं मैं तो पिछले 1.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट की और इस तरह की बातें और अपोजिशन की बातें सुन सुन के मैं इस स्टेज पे आया हुआ हूँ। तो वो भी अब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उनको ये पता है कि पॉलिटिकल कैपिटल है उनके पास और वो तमाम तर तैयारियां कर चुके हैं, डिस्क्वालीफाई करना है, वो टाइम उनके पास है। तो इसीलिए इलेक्शन से फरार भी हुआ जा रहा है, मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं
ये इस वक्त की पूरी तस्वीर है जो ग्राउंड पे मौजूद है। बाकी अभी इसमें से कोई नतीजा अख्ज़ नहीं किया जा सकता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि इफ और बट्स के साथ चल रहा है। इफ बट के साथ चलता रहेगा तो आगे फिर निकलता रहेगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अलवी साहब को प्रेशर में लाया जा रहा है कि अलवी साहब, प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ तहरीक मुआखजा इम्पीचमेंट की जाए, कि उनको इम्पीचमेंट अदम एतमाद करके उनको फारिग कर दिया जाए, ईवान सदर पर कब्जा किया जाए। ये वो प्रेशर है जो उन पर डाला जा रहा है कि जनाब आपने अगर ये काम, क्योंकि वो पीटीआई इमरान खान की तरफ देखते हैं, जो पार्टी कहेगी इमरान खान साहब कहेंगे वो फैसला करेंगे, क्योंकि सियासी फैसला है नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म करना। तो ये चीज़ें चल रही हैं, बड़ी नेक टू नेक मुकाबला है। तो अलवी साहब किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं चाहते और ना ही वो छोड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये चंद माह की तो रह गई है, बाकी 6-7 महीने की सदारत बाकी रह गई है और उनको हटाया नहीं जा सकता मुआवजे के जरिए। वो इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि 75% वोट दरकार है और इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। दो असम्बलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं, 123 MNAs बाहर हैं और ये जो इम्पीचमेंट की जो करारदाद, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, वोट हैं वो पूरे करने हैं, गवर्नमेंट ने पूरे करने हैं कि लेके आए 75% काम वोट लेके आए तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं और बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होना है। आर्मी चीफ जो है वो दौरा बरतानिया पे हैं और दौरा बरतानिया से आगे कहा जा रहा है कि वो अमेरिका चले गए हैं, तो वापस वो आएंगे, वापस आके सारी सूरत हाल को दोबारा से देखा जाएगा तो चीज़ें पता चलेगा कि जनाब किस तरफ किस करवट ऊँट ये बैठ रहा है, क्योंकि ये ऊँट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।